गुड मॉर्निंग। SBM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार की कृषियाँ, और आज का अपना टॉपिक होगा लकड़ी काटना। लकड़ी काटना। तो देखिए, प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा कि मानव जिनका प्रकृति प्रदत्त भी पदार्थ जिनका सीधा उपयोग करता है, अपना जीवन यापन करता है, उसको हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत लकड़ी काटना भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक व्यवसाय सदियों से रहा है। तो लकड़ी काटना मानव का एक प्रमुख और प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें वनों से लकड़ी काटना, उसके लट्ठे बनाना, उन्हें मशीनों तक भेजना शामिल है। तो इस व्यवसाय के बारे में यदि हम देखें तो आदिकाल से मानव लकड़ी का व्यवसाय करता आ रहा है। भले वो घर बनाने के रूप में हो, भले वो झोपड़ियाँ बनाने के रूप में हो, जंगलों से लकड़ियाँ काट काट करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करता था। तो अन्य व्यवसायों की भांति इसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। तो पहले केवल लकड़ी को केवल ईंधन के लिए या अपने दैनिक उपयोग के लिए, जैसे अभी बताया आपको, झोंपड़ी वगैरह बनाने के लिए ही इस्तेमाल करता था। लेकिन आज इनका उपयोग अन्य उपयोगी कार्यों में भी मानव करने लगा है। इसका प्रयोग कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। जैसे कागज उद्योग में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर बनाए जाते हैं, वो फर्नीचर उद्योग भी इसी पर आधारित है। अन्य भी इनसे अनेक प्रकार के लघु, कुटीर और वृहत उद्योग भी चलते हैं। तो लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, और उष्ण कटिबंध जो है वो हम कर्क और मकर रेखा के बीच में जो कटिबंध है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, जैसे हम इसको मान सकते हैं, ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री। ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, और ये भूमध्य रेखा हो गई। ये जो भाग है ये आता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। यानी यहाँ पर ये जो क्षेत्र है कर्क और मकर रेखा के बीच का, इसको हम उष्ण कटिबंधीय
क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं इनमें प्राथमिक स्तर पर मिलता है। और उष्णकटिबंधीय इन वनों में इनके जो मुख्य वृक्ष हैं उन मुख्य वृक्षों में अनेक प्रकार के ऐसे वृक्ष आते हैं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही बहुमूल्य पेड़ होते हैं, बहुत बहुमूल्य लकड़ियां उनकी होती हैं। जैसे उन वृक्षों में साल, सागौन, महागनी, चंदन, रोजवुड आदि। तो इन लकड़ियों का जो उपयोग है वो इमारती लकड़ियों के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। यानी ये जो वृक्ष हैं ये बहुत ही कीमती होते, बहुत ही महंगे होते, तो इनका उपयोग जो है वो इमारती लकड़ियों के रूप में फर्नीचर बनाने के रूप में किया जाता है। और ये जो वन है ये उष्णकटिबंधीय ये जो क्षेत्र है इसमें पाए जाते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय जो कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का मुख्य व्यवसाय जो किया जाता है और उन वनों में एक जैसे वनों की या एक जैसे पेड़ों की बाहुल्यता होती है, या हम कहें कि इन वनों में एक ही प्रकार के वृक्षों की प्रधानता होती है। तो इनमें पेड़ काटने और लट्ठा बनाने का कार्य भी मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के समतुल्य वृक्षों की ज्यादा प्रधानता होती है। तो लकड़ी काटने का और लट्ठा बनाने का जो काम है वो मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। और इन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का भी पर्याप्त हम कहें विकास हुआ है। और इनकी जो मुलायम लकड़ी है उसकी लुगदी बना करके कागज और अन्य पैकिंग का सामान बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। कौन से वनों में? शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वनों में। अब शीतोष्णकटिबंधीय कौन से होते हैं? ये शीतोष्णकटिबंधीय 23.5 से 66 उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री 30 मिनट। ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र इसको हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है दोनों 23.5 से 66 उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 से 66 दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो इनमें हमने जैसा बताया एक ही प्रकार की लकड़ी की प्रधानता इनमें पाई जाती है और लकड़ी काटने और लट्ठे बनाने का काम जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इनमें लकड़ी जो है मुलायम होती है, उससे लुगदी, कागज, पैकिंग का सामान आदि बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का जो कार्य है वो कई देशों में काफ़ी विशाल स्तर पर, काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे कनाडा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है आदि देशों में बहुत ही विशाल स्तर पर किया जाता है। लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण आज हम कहें कि पूरे विश्व भर में पेड़ों की कहें, वनों की कहें, अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो ये आप जानते हैं कि वनों की कटाई होती है तो वन या पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है, इससे हम अच्छी तरह से
जानते हैं, क्योंकि पेड़ों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनेक प्रकार के लाभ हमने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, तो यहाँ भी हम उनमें शामिल कर सकते हैं। कि जैसे हम कहें कि प्रत्यक्ष में तो कहें कि देखो पेड़ों के कितने लाभ आपको गिनाए, अनेक प्रकार के लाभ जो हैं वो हमें पेड़ों से होते हैं। पेड़ देखो हमें छाया देता है, पेड़ हमें लकड़ियां देता है, पेड़ हमें फल देता है, फूल देता है, ठीक है। यानी हम कहें कि जीवन भर परोपकार का काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। पेड़ का पूरा जीवन जो है वो परोपकार के लिए होता है, मानव की भलाई के लिए होता है। फिर भी देखिए मानव उसको लगातार उनको काटता जाता है, लेकिन उनके परिणाम क्या निकलते हैं, बाद में मानव को ही भोगने पड़ते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से हम अनेक प्रकार के लाभ देख, अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो देखो जैसे हम कहें कि पेड़ जो है वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पेड़ जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं। जहां पर जितने अधिक पेड़ होते हैं वहां पर वर्षा उतनी ही आप देख सकते हो अधिक होती है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राणवायु। ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि जो हमें जीवित रहने के लिए जिस ऑक्सीजन की हमें जरूरत रहती है, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, वो भी हमें पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इतनी उपयोगिता जानते हुए भी देखो विश्व भर के लोग इनको काटने में लगे हुए हैं, इनकी उपयोगिता को न समझते हुए अनावश्यक रूप से, अनाधून रूप से, स्वार्थ लोभ की प्रवृत्ति को लेकर के इनको लगातार काटते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के फायदे, अनेक प्रकार के लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ों से हमें होते हैं। तो इस अनाधुनिक कटाई के कारण देखो वनों का जो क्षेत्र है वो लगातार घटता जा रहा है। अपनी वन नीति के अनुसार, अपने भारत की जो वन नीति है 1952 में जो बनी थी, उसके अनुसार संपूर्ण क्षेत्र के 33% भाग पर कम से कम वन होनी चाहिए। 33% भाग पर कम से कम वन होनी चाहिए। तो इतने हैं नहीं, तो वनों का क्षेत्र तेजी से घटता जा रहा है। इसके कारण मिट्टी के अपर्दन की मात्रा भी बढ़ती है। अपर्दन का मतलब होता है कटाव से, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांधे रखती है, उसका संगठन बनाए रखती है। तो जब हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ों के जड़ें जो है उनका संगठन छोड़ देती हैं, और संगठन छोड़ने के कारण मिट्टी के जो संगठन शक्ति है वो टूट जाती है और पानी के साथ बह करके चलना प्रारंभ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी के अपर्दन की मात्रा बढ़ जाती है और उसके पोषक तत्व पानी के साथ घुल करके दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं उनका उपजाऊपन भी घटता जाता है। और इस अपर्दन के कारण नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने का कारण कि जो मिट्टी है वो जा करके नदियों के पेंदे में जमा होती जाती है, नदियाँ उथली हो जाती हैं, उनमें पानी धारण करने की क्षमता कम रह जाती है। तो नदियाँ अपना फाट तोड़ करके आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देती है, बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार से मृदा अपर्दन के जो कारण हैं उनसे पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी लगातार बिगड़ता जाता है। पर्यावरण का संतुलन जो है वो घटता जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के लाभ मानव को वनों से हो रहे थे, तो उन लाभों को न देखते हुए भी मानव उनको लगातार काट रहा है, लगातार उनका विदोहन कर रहा है। तो उनके परिणाम भी जैसे मैंने बताया कि मानव को भोगने पड़ेगी। तो उनसे देखो क्या क्या हानियां होती हैं। हानियों में सबसे पहला हानि हम लेते हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण होता है। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण आज के युग में
न केवल भारत अपितु पूरे संसार की समस्या, पूरे विश्व की समस्या बन गई है। पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण जो प्रदूषण है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और उसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण है वो वनों से लकड़ी काटना है, पेड़ों को काटना है। क्योंकि यह जैसा आपको बताया कि पेड़ जो है प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार दूसरी हानि जो होती है वो मिट्टी का कटाव होता है, मृदा का अपरदन होता है और उस अपरदन के कारण देखो अनेक प्रकार की परेशानियां मानव को उठानी पड़ती है। क्योंकि अपना भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंतर्गत भूमि से अनेक प्रकार की फसलें, जैसे हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी, उनका उत्पादन अगर मिट्टी का अपरदन होता है तो जैसा आपको बताया था उसकी उपजाऊपन जो है वो उपजाऊपन लगातार घटता जाता है। क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्व अपरदन के साथ बह करके अन्यत्र चले जाते हैं तो वहाँ की फसल जो है उसके पोषक तत्व उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते तो उत्पादन कम होता है और कम उत्पादन होने का जो असर है वो कृषि करने वाले किसान पर पड़ता है। इसी प्रकार से देखो कि वन्य जीव जो हैं तो एक तरह से वन्य जीव के आश्रय स्थल होते हैं और पेड़ हम काटते हैं तो पेड़ काटने से वन्य जीवों के जो आश्रय स्थल हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं जो अपना घर, अपना आवास, अपना निवास वनों को ही समझते हैं, जंगलों को ही समझते हैं, इस वनस्पति को ही समझते हैं, तो उनके आश्रय स्थल एक तरह से पेड़ काटने से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो वो अन्य या तो शिकारियों के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं या दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा मार दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारी जो प्रजातियां वन्य जीवों की हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो ये भी देखो कि वन काटने का, लकड़ी काटने से एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। इसके बाद में देखो कि हमने अभी पढ़ा था कि पर्यावरण का जो संतुलन है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसी को हम पर्यावरण कहेंगे और पर्यावरण की शुद्धता के लिए पेड़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, मानव अपने लालसा के कारण, अपने स्वार्थ के कारण अंधाधुंध रूप से पेड़ों को काटता है तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ता जाता है। जैसे अप्रत्यक्ष लाभों में अभी हमने बात की थी कि पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ों का अभाव है, पेड़ों का अभाव होने से वहाँ पर वर्षा कम होती है और जहाँ पर पेड़ों की घना घोर झुरमुट छाए रहते हैं, जैसे हम बात करें मेघालय की, मेघालय के अंदर बहुत सारे वन हैं, पेड़ हैं, तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वर्षा होती है। यदि हम बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो मेघालय के अंदर चेरापूंजी मौसम नाम के अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेड़ काटने से, वनों के काटने से, लकड़ियों के काटने से पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। और उसके बाद में देखो कि अनेक प्रकार की जो उपयोगी वनस्पतियां हैं, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि संजीवनी बूटियों तक की जड़ी बूटियां इन वनों में पाई जाती हैं। तो इतनी प्रकार की उपयोगी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अनेक प्रकार के उपयोगी पेड़ और वनस्पतियां मानव के ज्ञान अभाव के कारण काटी जाती हैं। तो उनकी जो प्रजातियां हैं वनस्पतियों की वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद देखो कि अनेक प्रकार की औषधियां इनसे बनती हैं।
वनों से अनेक प्रकार की औषधियाँ, पेड़ों से अनेक प्रकार की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। तो धीरे धीरे अगर उनकी प्रजातियाँ लुप्त होती हैं तो उनका भी अभाव हो जाता है। तो इन परेशानियों का सामना भी मानव को स्वयं को करना पड़ेगा। तो इससे हम यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि हम अनावश्यक रूप से पेड़ों को न काटें। जैसा कि प्राथमिक व्यवसाय था, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तो इनका उपयोग कर सकता है, लेकिन अनावश्यक रूप से अगर पेड़ काटे जाते हैं, वनस्पति को हानि पहुंचाई जाती है, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो नुकसान एक दिन मानव को भोगना पड़ता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, लकड़ी काटना। तो लकड़ियों से क्या क्या बनता है, क्या कौन कौन से वन, दो प्रकार के जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय। दोनों में किस प्रकार की कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती हैं, इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमने बात की थी, उष्ण कटिबंधीय जो वन है उनमें साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि पाए जाते हैं, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उनमें कोणधारी वन पाए जाते हैं। उनकी लकड़ी मुलायम होती है, उनसे लुगदी, कागज, पैकिंग का सामान आदि बनाया जाता है और उनमें एक ही प्रकार के वृक्षों की बाहुल्यता होती है। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।